अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने का नियम पढ़ना है, तो ये इंपॉर्टेंट भी ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए जल्दी से इसको खत्म करते हैं। तो उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, इसमें जब वस्तु अनंत पर हो तो ये उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। देखिए याद रखिए, जब कभी भी वस्तु अगर अनंत पर है तो हमेशा प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है। तो देखिए दो प्रकाश किरण आएगी, दोनों मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। और उत्तल दर्पण ये करता है कि प्रकाश किरणों को मोड़ता है, ये क्या करेगा, फैलाता है। तो ये पीछे की तरफ आपका इसे फैला दिया प्रकाश की किरणों को, और ये ऐसा लगेगा कि एक बिंदु से आता हुआ महसूस होता है, आती हुई प्रतीत होती है। तो ये फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो देखिए जब वस्तु अनंत पर होती है तब वहाँ से जो भी प्रकाश किरणें चलती हैं मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं, और उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब इसका क्या होगा, प्रतिबिंब देखिए तो ये बन रहा है आपका आभासी, बन रहा आभासी, सीधा वस्तु से छोटा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये इसका पहला हो गया। अब दूसरा, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं पर भी हो, तो देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया। उत्तल दर्पण में ये दर्पण का ध्रुव हो गया। देखिए जब वस्तु आपकी अनंत तथा ध्रुव के बीच कहीं पे, मान लीजिए आपका ध्रुव ये है, अनंत इधर कहीं होगा, तो हम मान लेते हैं वस्तु ए बी यहाँ पे रखी हुई है, इसका नाम ए बी, वस्तु ए बी है। यहाँ से अगर प्रकाश किरण चलती है तो ये पहले मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी दर्पण से टकराने के पश्चात। तो ये मुख्य फोकस हो गया। दूसरी प्रकाश किरण जो होगी वक्रता केंद्र से, ये वक्रता केंद्र मान लीजिए ये जा रही है, तो ये वक्रता केंद्र से आती हुई प्रतीत होगी। तो देखिए जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच, ये अनंत, ये ध्रुव हो गया, अनंत इधर कहीं पे भी हो सकता है, इसके बीच रखा होगा, तब पहली प्रकाश किरण जो चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा नियम देखें तो जो वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है वह हमेशा उसी मार्ग में वापस लौट आती है। जो प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी वह दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो प्रतिबिंब बन रहा है ध्रुव और फोकस के बीच में बन रहा है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, प्रतिबिंब ध्रुव P तथा फोकस F के बीच बनेगा, F के बीच आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये प्रतिबिंब बनने के नियम है। तो याद रखिए उत्तल दर्पण में केवल दो ही स्थिति होती है, जब वस्तु अनंत पर हो तब प्रतिबिंब आपका बनेगा मुख्य फोकस पर बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। और दूसरी स्थिति में जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तब प्रतिबिंब बनेगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में, ये देख लीजिए। और ये आपका आभासी बनेगा, ये ए डैश, ये बी डैश, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा, ये देखिए छोटा भी बन रहा है। तो अब आते हैं आगे, देखते हैं दर्पणों के उपयोग। दर्पणों के उपयोग तो आप पढ़े हो दर्पण भी है दो प्रकार का, एक उत्तल एक अवतल। तो सबसे पहले अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण में
अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? सबसे पहले दाढ़ी बनाने में, जो दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो सर्च लाइट में, सर्च लाइट में दो पहिया हो गए, स्टीमर हो गए, ट्रक हो गए, ये सब में जो सर्च लाइट होती है आगे उसमें। तीसरा होता है आँख, नाक, कान के परीक्षण में डॉक्टर करते हैं, तो ये तीसरा हो गया। चौथा टेबल लैंपों में भी इसका यूज किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें आगे, अब उत्तल दर्पण का यूज, उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग याद रखिए, जो गली और चौराहों पर, गली व चौराहों पर लगी लाइटों में, गली व चौराहों पर लगे लैंपों में, क्योंकि देखिए जो उत्तल दर्पण होता है वह प्रकाश की किरणों को फैलाता है और अवतल दर्पण होता है प्रकाश की किरणों को एकत्रित करता है। तो गली व चौराहों पर लगे लैंपों में लगती है। और दूसरा ये हो गया कि गाड़ियों के साइड मिरर, तो हम कह सकते हैं ड्राइवर के साइड में, या तो कह सकते हैं बगल में, जो पीछे का दृश्य देखने के लिए होता है उसमें। ये था अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का प्रयोग पढ़ लिए, प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ लिए। अब उसके बाद देखेंगे इसका फार्मूला, अवतल दर्पण का फार्मूला क्या होता है, FVU में संबंध। अगर आप लोग को कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपका कमेंट पढ़ के हम अगली वीडियो में उसको ज़रूर आपको बता देंगे अच्छे से। तो चलिए अब देखते हैं आगे। सबसे पहले देख लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ये मैथ का पोर्शन है और आप लोग को ये पता होना चाहिए कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या आएगा। तो आप लोग पढ़े होंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश में ये आपका x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जहाँ पे x अक्ष को y अक्ष काटता है तो उसे मूल बिंदु कहते हैं, वो 0,0 होता है। तो याद रखिए मूल बिंदु से दाईं ओर मापी गई दूरियां प्लस में होती है और मूल बिंदु से बाईं ओर नापी गई दूरियां माइनस में होती है। मूल बिंदु से ऊपर मापी गई दूरियां भी प्लस में होती है और मूल बिंदु से नीचे नापी गई दूरियां माइनस में होती है। तो ये बातें आप लोग को पता होनी चाहिए। उसके बाद याद रखिए हमेशा जो प्रकाश की किरण आती है या प्रकाश किरण डाली जाती है वह हमेशा मूल बिंदु से बाईं ओर, मूल बिंदु के बाईं ओर से। तो ये वस्तु अगर मान लीजिए इधर है, वस्तु हमेशा बाईं ओर रहेगी, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लेते हैं। तो याद रखिए इधर जो भी दूरी होगी माइनस में, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में। देखिए ये इधर से प्रकाश की किरण आएगी, ये आपतित प्रकाश किरण है, आपतित प्रकाश किरण या आपतित किरण कह सकते हैं, आपतित किरण है। तो याद रखिए आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां माइनस में होगी और आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां प्लस में होगी। अब देखिए जो ये आपकी आपतित किरण है, तो ये आपका भैया आपतित किरण वस्तु की दूरी को बता सकता है। ठीक, उसके बाद याद रखिए जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है
वह देखिए या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई अगर ऊपर है तो प्लस में और नीचे है तो माइनस में। बस ये बात याद रखिए कि अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वस्तु की दूरी हमेशा आप माइनस में लिखोगे। वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में लिखेंगे और इसको u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, उसके बाद अब आगे बताएंगे कि किस दर्पण में क्या चीज माइनस में होगा और किस में क्या प्लस में होगा। तो अब देखिए यहाँ पे याद रखिए, अगर फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछा जाएगा तब एक बात याद रखिए, बराबर r/2 फार्मूला होता है। ये फोकस दूरी है, एक फोकस दूरी है, r त्रिज्या है। ठीक है, फोकस दूरी और त्रिज्या में संबंध यही होता है। तो अब जो हम लोग फार्मूला मेन पढ़ने जा रहे हैं, अवतल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u का निगमन। देखिए ये आप लोग 10 में भी पढ़े होंगे, लेकिन पिछले 2-3 सालों से ये कट गया है तो ये डेरिवेशन हमें यही पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इसके लिए हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं। छोटा सा बना लेते हैं दाहिने तरफ। ये अवतल दर्पण हो गया। मान लेते हैं एक अवतल दर्पण M1 M2 है, जो उसका द्वारक है, दर्पण का ध्रुव P है, मुख्य फोकस F है, वक्रता केंद्र C है। ठीक है, वक्रता केंद्र C है। कोई वस्तु आपकी A भी रखी हुई है, ये वस्तु है A और ये B है। तो यहाँ से जो पहली प्रकाश की किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, और मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर आएगी। दूसरी प्रकाश किरण आपकी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण से टकराने के पश्चात उसी मार्ग में वापस आ जाएगी। तो यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, ये A', ये B'। तो इसमें ऐसे मान लेते हैं, माना एक अवतल दर्पण M1 और M2 है, जिसका ध्रुव P है, फोकस दूरी फोकस F तथा वक्रता केंद्र C है। वस्तु A भी है। वस्तु B से पहली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है और दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। दूसरी प्रकाश किरण वस्तु के बिंदु B से आपतित होकर वह वक्रता केंद्र से आपतित होती है और दर्पण से टकराने के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को वक्रता केंद्र C और F के बीच में काटती हैं, जहां पर वस्तु A B का प्रतिबिंब A' B' बनता है। तो थोड़ा सा रचना लिख लीजिएगा बैक करके। तो देखिए अब इसका हम निगमन करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले याद रखिए, ये देखिए ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से लिखते हैं। वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे r से प्रदर्शित करते हैं। और वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, इसे u से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसे ये भी लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे हम एक अभिलंब खींच लेते हैं, इसका नाम हम m रख देते हैं, इसका नाम n रख देते हैं। तो ये हम खींच लिया है एक अभिलंब। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखिए FP बराबर F है, CP बराबर R है और AP बराबर आपका U है। तो लिखेंगे त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ACB
समरूप है किसके, ए डैश सी और बी डैश के। देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो ये त्रिभुज आपको कुछ इस प्रकार बना हुआ दिख रहा है, ये कुछ इस प्रकार बना हुआ दिख रहा है। अगर हम ये देखें तो ये बताइए ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ जितना कोण है ये कोण इसके बराबर होगा। तो हम ये कह सकते हैं, चाहे इसे 2-3 तरीका, चाहे समरूप कह के कर सकते हैं या समकोण कह के, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज यहाँ पे ए सी ए डैश सी बी डैश, ए डैश सी बी डैश के समरूप है। त्रिभुज ए सी बी तथा ए डैश बी डैश के समरूप है। अब समरूप क्या होता है, याद रखिए जो इसकी भुजा होगी ये इसके अनुपात में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी बटे ए डैश बी डैश। याद रखिए, देखिए हम इस त्रिभुज की बात की है, ये त्रिभुज, ये तो ये त्रिभुज में जो ये भुजा होगी ये दोनों एक दूसरे के अनुपात में होंगे, तो हमने लिख दिया। अब याद रखिए, देखिए जो ये भुजा होगी ए सी, ये इसके अनुपात में होगी, ए सी किसके अनुपात में होगी, ये वाली भुजा इस भुजा के अनुपात। तो यहाँ पे ए डैश सी, समीकरण 1। देखिए ये त्रिभुज इसके समरूप है, इसी प्रकार ये जो त्रिभुज होगा, ये अब जो त्रिभुज होगा इस त्रिभुज के समरूप होगा, इस त्रिभुज के समरूप होगा। देखिए ये भी आपको कुछ इस प्रकार बना हुआ दिख रहा है कि ये मान लीजिए आपका त्रिभुज ये ऊपर वाला है, ये त्रिभुज होगा। अगर आप नीचे देखें ये लाइन ऐसे सीधी आई, यहाँ से ये, अब ये बताए जैसे इससे पहले वाला बताए थे वैसे ही सेम है। ये देखिए दोनों 90 डिग्री है और यहाँ भी देखिए ये कोण आपस में बराबर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब त्रिभुज देखिए ए डैश एफ बी डैश, त्रिभुज ए डैश एफ बी डैश, त्रिभुज किसके, अब देखिए यहाँ पे एन एफ एम, त्रिभुज एन एफ एम के समरूप है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो एम एन है वो इसके भुजा के बराबर अनुपात में, एम एन भुजा के किसके, ए डैश बी डैश के अनुपात में होगा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो जो ये एफ एन होगा, जो एफ एन है इसके अनुपात में ये दोनों, तो एफ एन अनुपात ए डैश एफ। अब देखिए याद रखिए, यहाँ पे ये भुजा देखिए और ये भुजा देखिए बराबर दिख रही है, समांतर है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे चूंकि करके लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, जो एम एन है वह ए बी के बराबर है। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर एफ एन अपॉन ए डैश एफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये समीकरण 2 बन गया, समीकरण 2 बन गया। तो समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो इसकी तुलना करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखिए ये जो समीकरण है, देखिए बायां पक्ष दोनों बराबर है, तो बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष इसके बराबर हो जाएगा। तो ए सी बटे ए डैश सी बराबर ये बराबर होगा इसके एफ एन अपॉन ए डैश एफ। अब देखिए यहाँ पे एफ एन आ गया,
तो याद रखिए Fn। अब देखिए लिखेंगे क्या, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होने के कारण या दर्पण का व्यास बहुत कम होने के कारण जो n होगा वह P के बहुत समीप होगा। तो लिखेंगे दर्पण का व्यास बहुत छोटा होने के कारण n P के बहुत समीप होगा, इसलिए जो Fn होगा वह Fp के बराबर हो जाएगा। और हाँ यही चीज। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद थोड़ा से आगे बताते हैं। अब देखिए यहाँ पे दर्पण का व्यास बहुत छोटा होने के कारण जो n होगा P के काफी समीप होगा, तो Fn बराबर Fp। ये देखिए Fn का मान हम यहाँ पे रख देंगे, समीकरण इसको अगर हम 3 मान लें तो समीकरण 3 में Fn का मान रखने पर Fn का मान रखने पर तो यहाँ पे हम देखें तो अब देखिए Fn की जगह Fp, तो यहाँ पे जो हो जाएगा देखिए AC बटे AC, उसके अपन Fn की जगह हम केवल Fp करेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए क्या है, AC बटे AC और इधर क्या Fn की जगह में क्या लिखना है Fp, तो यहाँ पे Fp अपॉन यहाँ पे देखिए A'। अब देखिए आप लोग तो लिखे नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक बार देख लीजिए जल्दी से। ये आपका दर्पण था, यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई थी, ये आपका मुख्य फोकस से और ये वक्रता केंद्र से। तो यहाँ पे अगर देखें ये प्रतिबिंब बना था, तो ये आपका P था, यहाँ पे N था, तो N से कोई मतलब नहीं, तो Fp आप लिख सकते हो यहीं पे साइड में क्या, Fp जो बराबर लिख सकते हैं, ये बताइए फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी, फोकस दूरी, तो इसको हम -f लिखेंगे, ये चिन्ह परिपाटी के अनुसार लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है A', B', तो ये आपकी क्या है प्रतिबिंब की दूरी, इसे V से लिखते हैं। तो यहाँ पे ये भी माइनस में हो जाएगा क्या, A', बराबर जो होगा -V हो जाएगा। इसी प्रकार ये वस्तु A और ये B थी, तो AP बराबर क्या लिखेंगे, AP बराबर -cu। अब यही सब मान उठा के यहाँ पे रख देंगे। तो ये बताइए AC आप देख रहे हैं A और यहाँ पे ये C, AC हमें निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल दूरी AP में से अगर हम AC नहीं निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले AP माइनस फिर क्या कर देंगे CP। तो यहाँ पे देखिए AP माइनस, देखिए ये टोटल आपकी यहाँ से देखें तो ये पूरी इतनी दूरी है, इसमें से हमें केवल इतनी दूरी चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल दूरी में से इसको अगर घटा दें इतनी दूरी तो ये हमें आ जाएगी। तो देखिए AP माइनस क्या कर देंगे CP। अब देखिए A', C, ये बताइए ये दूरी चाहिए, तो फिर वही, अब देखिए दूरी आपकी ये बची, तो ये बताए आप CP में से इसको घटा दीजिए, तो क्या करेंगे CP माइनस ये क्या कर देंगे AP A', बराबर। अब देखिए FP ये तो आपको अभी पता है, FP बराबर क्या लिख चुके हैं,
माइनस एफ और बचा क्या आपका ए डैश एफ। ए डैश एफ निकालना तो आप फिर इसमें से घटा दीजिए, इतनी दूरी में से ए डैश पी में से ए डैश पी में से घटा दीजिए क्या एफ पी, एफ पी। बस ये काम खत्म। अब ये दूरी आपकी सभी यहीं से रख देंगे तो ए पी बराबर आप देखें क्या है, ए पी बराबर माइनस यू। अब देखिए माइनस सी पी, सी पी का मान देखिए कहीं लिखे हैं तो सी पी, ये देखिए सी पी, सी पी की दूरी अभी यहाँ पे लिखे थे और सी पी क्या था आर था, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सी पी बराबर माइनस आर, ये भी। तो यहाँ पे सी पी की जगह क्या लिख देंगे माइनस माइनस प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे सी पी फिर माइनस आर और उसके बाद ए डैश पी, ए डैश पी है, ए डैश पी की जगह आप क्या लिखे हैं प्रतिबिंब की दूरी v, तो ये माइनस माइनस प्लस v। अब माइनस एफ अपॉन, अब देखिए ए डैश पी माइनस v, उसके बाद एफ पी देखिए माइनस एफ माइनस माइनस प्लस एफ। बस इसका फिगर का काम खत्म। उसके बाद देखिए अब बस इसका गुणा करना है, उसके बाद आपका निगमन आ जाएगा जो फार्मूला हल करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए माइनस, और याद रखिए f बराबर r बाई 2 होता है ना, तो अगर हम यहाँ पे निकालना चाहें r बराबर, तो ये बताइए यही देख लीजिए ऊपर f बराबर r बाई 2 होता है, हमें मान चाहिए r का, तो ये बताए r बराबर 2f हो जाएगा। तो जहाँ पे r दिख रहा है वहाँ पे 2f रख देंगे, तो ये देखिए माइनस यू, r की जगह 2f अपॉन यहाँ पे भी लिख देंगे r की जगह माइनस 2f और ये प्लस v और ये माइनस f अपॉन माइनस v प्लस 1 अपॉन ये f। अब देखिए इसका इधर गुणा और इसका इधर, तो इसका इधर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस u और ये हो जाएगा v। फिर देखिए इसमें से कर देंगे माइनस प्लस माइनस, तो ये देखिए 2fv, इसका किया है इसमें v, अब इसका इसमें प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा fu। अब देखिए प्लस और प्लस प्लस ही होगा, तो ये f 2f स्क्वायर। उसके बाद बचा क्या f, तो इसका इधर करेंगे माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर। फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे fv, ये इसका इसमें किया fv। अब देखिए ये भी प्लस तो ये कैंसिल। अब देखिए जो भी बचा उसे लिख लेते हैं माइनस uv, और ये देखिए इसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे fu बराबर ये बताए माइनस fv है और ये उधर जाएगा प्लस 2fv। अब तो यहाँ पे देखिए ये माइनस uv और ये माइनस fu बराबर यहाँ पे बचे क्या आपका, तो ये देखिए केवल fv बचेगा। तो अगर इसको हम समीकरण 4 मान लें, क्योंकि 3 इधर मान लिया 4, तो समीकरण 4 में आप लोग लिख लीजिएगा 1 अपॉन uv से भाग देने पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं चाहे समीकरण 4 में 1 अपॉन uv से भाग देने पर अब भाग दे देते हैं, तो यहाँ पे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे u है, uv, ये बताए किससे भाग देना है, uvf माइनस, ये बताए यहाँ fu है, fu बटे uvf, और यहाँ पे fv है, तो fv अपॉन किससे भाग देना है, uvf। अब देखिए u से
ये कैंसिल, ठीक है। और एफ से एफ कैंसिल, यू से यू कैंसिल, एफ वी से ये कैंसिल। तो आपका बच्चा क्या, -1/f बराबर, यहाँ पे क्या बचा है, -1/v बराबर 1/u। तो अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, -1/f बराबर, तो ये प्लस में हो जाएगा 1/u प्लस 1/v, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये आ जाएगा आपका, यह चीज हमें लाना था, तो एक बार इसे देख लेते हैं अच्छे से। और यही चीज सेम होगा उत्तल दर्पण के लिए। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन में शायद कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जो ये माइनस आ रहा है, ठीक है, ये माइनस प्लस में आएगा, एफ है यहाँ पे यू भी, ये देखिए ठीक, ये देखिए माइनस प्लस बोलिए क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा ना, ये सभी जगह प्लस होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा, और ये उधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। देख लीजिए ये कहाँ से एकदम छोटी सी गलती हुई थी, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है, बस इतनी ही गलती हुई थी, माइनस माइनस प्लस, बाकी ये देखिए सब सही है। और यही आपका निगमन, तो लिख देंगे यही यू वी एफ में संबंध है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से आप लोग एक बार घर पे कर लीजिए और देखिए, ये कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। उसके बाद तुरंत मैं उत्तल दर्पण को आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उत्तल दर्पण अब सेम है, केवल साइन अकेले बदलना होगा बस, ठीक। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद